हम लोग बात कर रहे थे कि आईपीआर से संबंधित चीजों में इश्यूज क्या है ना। तो हमने इश्यूज देख लिए कि क्या है, हमारा कंपलसरी लाइसेंसिंग का इश्यू है। मतलब हमारे यहाँ कंपलसरी लाइसेंसिंग होता है कि हमारी अगर सरकार चाहे तो इमरजेंसी के कंडीशन में वो किसी दूसरे एंटिटी या कंपनी को अलाउ कर सकती है कि जिस प्रोडक्ट पे पेटेंट मिला हुआ है किसी को, सेम फार्मूला यूज करके वो दूसरे को प्रोडक्ट बनाने को अलाउ कर सकती है। हाँ, जो पेटेंट होल्डर है उसे क्या मिल जाएगा, कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। दूसरा, इंडिया में एवरग्रीनिंग नहीं है, मतलब आपको जो पेटेंट का राइट मिलेगा वो 20 साल तक मिलेगा, उसके बाद रिन्यू नहीं किया जाएगा। तीसरा, डेथ ऑफ आईपीआर प्रोफेशनल्स। हमारे देश में आईपीआर को एडमिनिस्टर करने के लिए पर्याप्त संख्या में ऑफिशियल्स नहीं है। कितने हैं? केवल 2000 है। ये हमारा एग्जांपल हो सकता है ना। जितना एग्जांपल्स देंगे उससे आपके आंसर का जो ऑथेंटिसिटी होगी वो बढ़ जाती है। फिर हमारे यहाँ पेटेंट फाइलिंग का जो परसेंटेज है ना वो बहुत ही कम है। क्यों ऐसा हम कहते हैं? क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितने पेटेंट फाइल होते हैं उसका केवल 1.1% ही इंडियंस फाइल करते हैं। इसका हमने एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट, हाई पेटेंट ग्रांटिंग टाइम। हमारे यहाँ पेटेंट को जो ग्रांट करने का टाइम है ना वो बहुत ज्यादा है। कितना है? एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं कि इंडिया में जो पेटेंट को एग्जामिन करने का टाइम है, पेटेंट की एग्जामिन करने का टाइम है 36 मंथ्स। तो कोशिश करें कि अगर कोई बात आप कह रहे हैं तो उसका एग्जाम्पल देके अपनी बात को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। फिर हमारे यहाँ आरएनडी के एक्सपेंडिचर बहुत कम है। एग्जाम्पल क्या है कि हमारे जीडीपी का 0.5% ही आरएनडी पे खर्च होता है। तो आरएनडी पे अगर पैसा कम खर्च होगा तो जाहिर सी बात है कि आईपीआर में भी पैसा क्या हो जाएगा, कम खर्च होगा। फिर हमारे यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो पेटेंट फ्रेंडलीनेस है वो पब्लिक हेल्थ पे प्रिवेल कर जाती है। कि कई बार हम लोग आईपीआर का कल्चर, एटमॉस्फेयर, पेटेंट फाइलिंग इजी बना रहे हैं हमारे यहाँ पे, उस चक्कर में हम इतना फ्रेंडली हो जाते हैं कि कई बार कि जो आईपीआर के राइट्स है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं और पब्लिक हेल्थ पीछे रह जाती है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी इंडिविजुअल कंपनी हो या व्यक्ति हो उसको फायदा पहुंचाने के लिए हमें इन जनरल जो लोग हैं उनको, या ज्यादा जो लोग हैं संख्या में, मेजोरिटी में जो हैं, उनके हितों का हम बलि नहीं चढ़ा सकते। फिर हमने देखा कि एंटी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर कई बार क्रिएट करता है। तो आप देखोगे जो पेटेंट संबंधी जो इश्यू है उसमें 4 स्टेक होल्डर है। एक तो पेटेंट को फाइल करने वाला है ना, दूसरा उसका कॉम्पिटिटर है, तीसरा सोसाइटी है और चौथा गवर्नमेंट है। तो हमारे को अप्रोच ऐसा रखना है ना कि सारे स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो। ऐसा ना हो कि पेटेंट होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम बाकी सबके, जो सरकार है, समाज है और कॉम्पिटिटर है, उसके इंटरेस्ट को बलि चढ़ा दे। नेक्स्ट, लैक ऑफ आईपी प्रोफेशनल्स। हमारे यहाँ पे स्किल्स प्रोफेशनल्स, हम ना लैक ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स है ना, ये देख सकते हैं स्किल्ड प्रोफेशनल्स है ना। स्किल का इश्यू है। आपको पता है हमारे इंडिया में जो वर्क फोर्स है उसका 4.69% ही स्किल्ड है। यहाँ पे एग्जांपल दे सकते हैं कि हम एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं कि इंडिया की 4.69% वर्क फोर्स ही क्या है, स्किल्ड है। यानी हमारे यहाँ स्किल का बहुत कम है। पब्लिक अवेयरनेस भी कम है अबाउट आईपीआर। ये हमारे इश्यूज हो गए। तो हमने आईपीआर क्या होता है इन जनरल, ये ट्रिप्स के अंतर्गत आता है। ट्रिप्स के अंतर्गत कितने टॉपिक आते हैं? 5 आते हैं, उनके बारे में पढ़ लिया। इंपॉर्टेंस क्या है ये हमने देख लिया। इश्यूज क्या है ये हमने देख लिया। अब आते हैं कि हमारे सरकार ने क्या स्टेप्स उठाए हैं। तो स्टेप्स टेकन, तो ये ऐसे आप समझ सकते हैं। डायग्राम आप बना सकते हो एग्जाम में। देखो, अगर हर चीज आप लिखोगे तो लिखने का टाइम नहीं होगा। तो अगर आपके आंसर में 3 से 4 डायमेंशन है तो कोशिश करना चाहिए कि एक डायमेंशन कम से कम फ्लो चार्ट के रूप में हो। इससे आपका टाइम बचेगा और आपका आंसर भी क्वालिटेटिव हो जाएगा। स्टेप सेकंड में क्या आता है? एक आया आपका कपिला अब्दुल कलाम से रिलेटेड है। कपिल प्रोग्राम फॉर आईपी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। आईपी बोले तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फिर से बोल रहा हूं, कलाम प्रोग्राम फॉर आईपी लिटरेसी एंड अवेयरनेस, ताकि हमारे स्कूल लेवल पे आईपीआर के अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। फिर टीकेडीएल है, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसे हम डिजिटाइज करें, डिजिटल फॉर्मेट में ले आए, ताकि जो फॉरेन एंटिटीज है हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज को कॉमर्शियली वो लोग एक्सप्लॉइट ना कर सके, यूज ना कर सके। उसके अलावा नीति आयोग जब बना तो हमने एम शुरू किया, अटल इनोवेशन मिशन, ताकि इनोवेशन का कल्चर हमारे यहाँ है। बच्चों में ये साइंटिफिक टेम्परामेंट और इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सोच के बारे में विकसित करने के लिए हम लोगों ने एटीएल शुरू किया, अटल टिंकरिंग लैब है ना। फिर हमारे स्टार्टअप्स को कैसे इसमें हेल्प किया जाए, राइट, और एटीएल को कैसे हेल्प किया जाए, इसके लिए हमने शुरू किया
एटीएल सारथी हो गया, अटल टिकरिंग लैब सारथी। फिर हमारी नेशनल आईपीआर पॉलिसी है ना, ये हमारे यहाँ आईपीआर संबंधी जो इश्यूज हैं उनको ध्यान में रखने के लिए कि जैसे ये क्या करेगा, नेशनल आईपीआर पॉलिसी आईपीआर से संबंधित मामलों में अवेयरनेस बढ़ाएगा, आरएनडी पे पैसा खर्च करेगा, हमारा जो पेटेंट को ग्रांट करने का टाइम है, एग्जामिन करने का टाइम है, उसको रिड्यूस करेगा। ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी, नेशनल आईपीआर पॉलिसी में। एक्स्ट्रा और क्या लिख सकते हो, ऐसा आपको एग्जाम में भी हो सकता है कि आपने कोई ऐसे फ्लो चार्ट बना दिया, 6 पॉइंट बनाया, बाद में आपको एक आध याद आ गया, तो ऐसे अलग से लिख सकते हैं। अलग से क्या हो सकता है, इंडिया ने यूएसए के साथ में एमओयू साइन किया है अबाउट व्हाट कि किस तरीके से इंडिया में आईपीआर का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जाए, अबाउट स्ट्रेंथनिंग आईपीआर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसके अलावा एक आईपीओ है, इंडियन पेटेंट ऑफिस। तो इंडियन पेटेंट ऑफिस क्या करता है, इट इज अबाउट यूजिंग एआई एंड आईओटी इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आईपीआर। आईपीआर के एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज कर सकते हैं। ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्टेप्स टेकन। अब बचा क्या हमारा पॉइंट, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या होता है, किसी भी टॉपिक का वे फॉरवर्ड लिखना हो तो उसका सिंपल तरीका होता है कि जो हमारे चैलेंजेस होते हैं ना, इश्यूज होते हैं, उन्हीं को रिवर्स करके कि यहाँ पे जो जो प्रॉब्लम्स थे ना उसी को कैसे हम सही कर सकते हैं, वही हमारा वे फॉरवर्ड होता है। तो हमने एक प्रॉब्लम क्या पढ़ा था, आरएनडी का बजट कम है, तो वे फॉरवर्ड में क्या हो जाएगा, आरएनडी का बजट 0.5% से बढ़ाया जाए। दूसरा, स्टेम ग्रेजुएट्स बढ़ाए जाए। स्टेम बोले तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। हमारे यहाँ उन ग्रेजुएट्स की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है जो स्टेम फील्ड के हों। रेड टेपिज्म को कम किया जाए। फिर ग्लोबल लेवल पे कोऑपरेशन किया जाए कि किस तरीके से आईपीआर के संबंधी मामलों में कोई कंट्री का इंटरेस्ट किसी दूसरे मेंबर कंट्री के इंटरेस्ट पे हावी नहीं होना चाहिए, ताकि डब्ल्यूटीओ की जो रेलिवेंस है वो भी बनी रहे। तो दिस इज हाउ यू शुड स्टडी अबाउट द आईपीआर, चाहे वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो। डायमेंशन इसके बाहर नहीं होगा। डायमेंशन मतलब क्या होगा, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या इशूज है, क्या स्टेप्स लिए गए हैं, सुधार की क्या गुंजाइश है, दैट्स इट। कोई भी टॉपिक हो वो इन्हीं डायमेंशन के दायरे में होता है। तो इस तरीके से ये आपका 20-25 मिनट का वीडियो है। अगर इस वीडियो को आप 2x स्पीड में देखते हो तो हार्डली आपको 10 मिनट लगेगा, यानी 10 मिनट आप 2x स्पीड पे उस वीडियो को पूरा देखें और हमेशा के लिए आपका आईपीआर संबंधी जो भी क्वेश्चन आएगा ना मेंस में, आप उसको करने में एबल होंगे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आए सो प्लीज पूरा वीडियो एंड तक देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।